अपनी जो स्किल्स होती हैं उसको improve करना चाहते हैं। इसी तरह अगर आपको बताता चलो, सेल की फील्ड के अंदर अगर आप काम करें, सेल की दुनिया के अंदर अगर काम करें, तो सेल के अंदर जो सबसे जो एक जरूरी स्किल मानी जाती है वो है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। ठीक है, यानी कि अगर आपकी फॉलो अप स्किल मजबूत है तो आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर आपकी क्लोजिंग और फॉलो अप स्किल मजबूत है, तो अगर आप चाहते हैं मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूं या अपनी फैमिली के लिए कुछ करूं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और यही एक स्किल होती है, यानी कि आप बाकी तो स्किल होती हैं जैसे कि इन्विटेशन स्किल हो गया, एंड हमारे लीड जनरेट स्किल हो गया, और बाकी जो कंपनी के अबाउट नॉलेज होगी, ये भी जरूरी है। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा आपको जो बिजनेस आता है, जिस स्किल को सीखना और समझना हर एक पर्सन की जिम्मेदारी होती है, वो ये फॉलो अप एंड सेल क्लोजिंग है। तो इंशाल्लाह ये स्किल इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए आज पानी पीना जरूरी है, जिस तरह सांस का चलना जरूरी है आपको जिंदा रहने के लिए इंसान को, यानी कि आपको सांस लेना जरूरी, सांस ताजा आना जरूरी है। इसी तरह क्या है, अगर आप बिजनेस के अंदर ग्रोथ करना चाहते हैं, बिजनेस के अंदर अपना कुछ बड़ा नाम कमाना चाहते हैं, तो डियर आपकी जो फॉलो अप स्किल है इसका मजबूत होना बेहद जरूरी है, और क्लोजिंग स्किल। ठीक है, ये दोनों स्किल बेहद जरूरी। फॉलो अप और क्लोजिंग अलग अलग चीज होती है, ये आपको थोड़ा पॉइंट क्लियर कर दीजिएगा। और इन दोनों स्किल्स के ऊपर अगर अपनी महारत अच्छे से हासिल कर लेते हैं, और अगर आज की जो मीटिंग है उसके अंदर मैं आपको चंद टेक्निक बताता हूँ, एंड कुछ अगर आप मजीद सर्च करते हैं, आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो सर्च करने से आपको हर चीज मिल सकती है, लेकिन क्या है डियर, आपको बताता चलूं, जो आपको पॉइंट बताइए, अगर आप उन पर अमल करते हैं तो आप अपने घर वालों के लिए भी कुछ कर सकते हैं, फैमिली के लिए भी कुछ कर सकते हैं, और अपना पाकिस्तान के अंदर जो हमारी कंपनी का विजन है, इकोनेक्स का विजन है, उस विजन के मुताबिक चल भी सकते हैं। क्योंकि इब्राहिम खिलजी साहब का जो विजन है कि मैंने पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर लेकर आना है। ठीक है, यानी कि लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना है। ठीक है, और लोग एंटरप्रेन्योर कब बनेंगे, जब क्या है उनके पास मुकम्मल महारत होगी। अगर आप चाहते हैं इस फील्ड के अंदर कुछ करना और अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना या फेम हासिल करना चाहते हैं, तो इस स्किल के ऊपर अब तमाम लोग अपनी महारत लास्ट में मजबूत कीजिएगा। ओके, तो अगर आप चाहते हैं स्किल को सीखना, तो अटेंशन से बैठिएगा, फोकस से बैठिएगा। अगर आप अदर एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, यानी कि अगर व्हाट्सएप को भी यूज करें, फेसबुक को भी यूज करें, और साथ ट्रेनिंग में ले रहे हैं, तो उन एक्टिविटी को लीव करके थोड़ा सा आज की जो मीटिंग है इस पर मुकम्मल फोकस कीजिएगा। ओके, उसके बाद हम टू वे ऑफ सेल क्लोजिंग होते हैं, यानी कि सेल क्लोजिंग करने के दो वे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले वे होता है थ्रू अपलाइन, दूसरा वे होता है हिमसेल्फ, यानी कि खुद करके। आप खुद क्लोजिंग कर सकते हैं, या तो अपनी अपलाइन से क्लोजिंग करवा सकते हैं। यहाँ से मोस्टली जो पर्सन आज की मीटिंग अंदर बैठे हुए हैं वो अपनी अपलाइन से क्लोजिंग करवाते होंगे, लेकिन डियर आपको भी क्लोजिंग आनी चाहिए, क्योंकि जिस वक्त आपकी अपलाइन मौजूद नहीं होगी, उस वक्त आपको भी क्लोजिंग स्किल सीखना होगी। आपका जो प्रोस्पेक्ट है, कल को अगर फॉर एग्जाम्पल आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपनी अपलाइन के पास लेकर जाते हैं, और आपकी अपलाइन ऑफलाइन, ओके, आपकी जो अपलाइन ऑफलाइन है, वो पर्सन भी अर्जेंटली इंटरव्यू करवाना चाहते हैं, या आपकी उससे अर्जेंटली बात भी करवानी, लेकिन बात नहीं होती हो पाती, तो आपका प्रोस्पेक्ट जाया हो जाता है, वो बाद में आपको टाइम नहीं देता। इसलिए इस स्किल के ऊपर मैं ये समझता हूं कि हर एक पर्सन की, जितने पर्सन आज की मीटिंग अंदर पर्सन बैठे हुए हैं, हर एक पर्सन की स्किल मजबूत होना बेहद जरूरी है। ये टू वे होते हैं, यानी कि या तो अपलाइन से अपना इंटरव्यू करवा लें, या तो अपना खुद को उसकी क्लोजिंग कर ले अपने प्रोस्पेक्ट की। ओके, उसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप चाहते हैं सेल की दुनिया के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर अपनी सेल को क्लोज करना चाहते हैं, फॉलो अप अपनी स्किल को मजबूत करना चाहते हैं, तो भाई इन दो चीजों पर लास्ट में काम करो। फर्स्ट, रेपो बिल्डिंग, यानी कि रिलेशनशिप के ऊपर। दूसरा, डिस्क्राइब इनसाइट क्वेश्चन, यानी कि सही सवाल करने की महारत पैदा करें। फर्स्ट नंबर पर रिलेशनशिप, रेपो बिल्डिंग जिसको कहते हैं, रेपो बिल्ड भी कह सकते हैं, रिलेशनशिप भी कह सकते हैं आपको। इन दो स्किल के ऊपर अगर आपकी महारत मजबूत है, इन दो स्किल के ऊपर अगर आप अच्छे से, आपकी गिरफ्त मजबूत हो जाती है, बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। और इंशाल्लाह आज की मीटिंग आपको मैं सिखाऊंगा, ए टू जेड आपको सिखाऊंगा कि आप इन दोनों स्किल पर कैसे फोकस कर सकते हो, और इन दोनों स्किल्स को कैसे अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी ये स्किल्स हैं, अगर आपके अंदर इंप्रूव होंगे, तो तभी बिजनेस होगा ना। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैं ये कहता हूं कि भाई बिरयानी बनानी, आज हमने बिरयानी खानी, ठीक है, और मैं अगर ये कहता हूँ कि बिरयानी बनाने के लिए चावल चाहिए होते हैं, मसाला जात चाहिए, लेकिन मैं गोश्त नहीं डालना, क्या मुझे बिरयानी की लज्जत आएगी? बताइए चार बॉक्स के अंदर। यस, अगर मेरा बिरयानी खाने को दिल कर रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं चावल लाता हूँ, मसाला डाल, लेकिन गोश्त नहीं लाता, तो क्या मुझे लज्जत आएगी बिरयानी की? बिल्कुल भी नो सर, नो सर, नो सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, व्हाई, इसकी वजह क्या है? क्योंकि एक चीज नामुकम्मल है।
इसी तरह जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर जब आप क्लोजिंग करें तो क्लोजिंग के अंदर अगर आपकी एक भी चीज मिस हो जाती है, ठीक है, क्लोजिंग नहीं होगी। क्लोजिंग अगर चलना करना चाहते हैं, बिजनेस को बूस्ट करना चाहते हैं, अगर एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी के अंदर आना चाहते हैं, तो डियर आपको कुछ क्वालिटीज अपने अंदर लास्ट में पैदा करनी है। इन स्किल पर अगर आप महारत मजबूत कर लेते हैं तो बहुत बड़ा बिजनेस खेल सकते हैं इस फील्ड के अंदर। ओके, सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं रिलेशनशिप के ऊपर, यानी कि तल्लक के ऊपर, जिसको हम तल्लक भी कहते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप के ऊपर, रिलेशनशिप का होना मैं ये समझता हूँ कि दुनिया की कोई भी फील्ड है, दुनिया के कोई भी प्लेटफॉर्म ले रहे, दुनिया का कोई भी आप इंडस्ट्री ले लें, उसके अंदर रिलेशनशिप की बुनियाद पर वो इंडस्ट्री चलती है। ठीक है, यानी कि अगर रिलेशनशिप अच्छा है तो आपके अगर यानी कि कस्टमर के साथ अच्छा आपका रिलेशन है, या अगर आपकी आपकी टीम के साथ अच्छा रिलेशन है, तो तभी टीम ग्रोथ कर सकती है, तभी इंडस्ट्री ग्रोथ कर सकती है, और तभी जिस हम अदारे के अंदर काम करें तभी वो अदारा ग्रोथ कर सकता है। लेकिन अगर रिलेशन अच्छा नहीं है, रैपो बिल्ड अच्छा नहीं है, तो कभी हम बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। और मैं ये समझता हूँ कि जब आप क्लोजिंग पॉइंट के अंदर आते हैं तो क्लोजिंग के अंदर सेल क्लोज करने के लिए सबसे पहला जो काम होता है वो रैपो बिल्डिंग का होता है। अगर आप किसी भी पर्सन की सेल क्लोज करना चाहते हैं, यानी कि अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हैं, सेल को बूस्ट करना चाहते हैं, उसके अंदर जो सबसे पहला काम होता है वो रैपो बिल्डिंग का होता है, यानी कि सेल क्लोजिंग का होता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट स्किल होती है। ठीक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आज आप किसी शॉपकीपर जाते हैं तो शॉपकीपर सबसे पहले क्या करेगा, आपके साथ रिलेशन बिल्ड करेगा। अगर आप एक छोटी सी दुकान के ऊपर चल जाए, कपड़े की दुकान के ऊपर, वो दुकानदार सबसे फर्स्ट नंबर पर आपसे रिलेशन बनाना चाहेगा, भाई ये मैं इसके साथ तल्लक बना ले तो नेक्स्ट मेरा कस्टमर बन सकते हैं। ठीक है, वो आपको अच्छे से आपकी तवज्जो करेगा, अच्छे से आपका इज्जत एहतराम करेगा। इसी तरह अगर आप सेल की फील्ड के अंदर काम करें तो सेल की दुनिया के अंदर काम करें तो डियर रिलेशन के ऊपर आपको काम लास्ट में करना चाहिए, रिलेशन लास्ट में बिल्ड करना चाहिए। इसके लिए चंद आप स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मैं चंद पॉइंट भी बताऊंगा, चंद चीजें भी बताऊंगा, आप इन चीजों पर अमल कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर पेसिंग एंड लीडिंग। पेसिंग एंड लीडिंग का क्या मतलब है? पेसिंग एंड लीडिंग का मतलब है कि अपने पेसिंग का मतलब है अपने कस्टमर के साथ भागो। ठीक है, और लीडिंग का मतलब उसको लीड करो। यानी कि क्या है, आपका कस्टमर है जो जिस रफ्तार से चल रहा है, जिस रफ्तार से दौड़ है, उसी रफ्तार से आप उसके साथ चलो। यानी कि आपका जो कस्टमर है, आपका जो आपके पास जो क्लाइंट आया, जिस रफ्तार से वो चल रहा है, उसी रफ्तार से आप उसके साथ चलो। आप रफ्तार ना चेंज करो अपनी। अगर आप अपनी रफ्तार को बदलते हो, रफ्तार को ढीला करते हो, या अपनी थोड़ा सा यानी कि उसकी बातों पर फोकस नहीं करते, आपका कस्टमर जाया हो जाएगा। ठीक है, और वहां पर आपका रिलेशन बिल्ड नहीं हो सकेगा फिर। अगर आप अपने कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं तो डियर इस चीज पर लास्ट में काम करिए, यानी कि अपने कस्टमर की बातों को गौर से सुनना सीखें। आपने देखा होगा जब हमारे पास कस्टमर आता है तो हम कस्टमर की कैसे उससे पहले हम बात कर रहे होते हैं। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं वो इनडायरेक्टली यानी कि पहले काम बिल्डअप बताना स्टार्ट, ऐसा नहीं करना, लेकिन आपने सबसे पहले पेसिंग से काम लेना, उसकी बातों को गौर से सुनना, उसके बारे में जानना है, उसकी इंफॉर्मेशन निकलवानी उससे। इंफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, वो इस वक्त क्या करता है, क्यों करता है, कैसा चल रहा है, मतलब कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं, ये तमाम अपने पैसिंग और लीडिंग अंदर फार्मूला के अंदर आपने यूज करनी है चीजें। यानी कि सबसे फर्स्ट नंबर पर उसके साथ रैपो बिल्ड करना है। अगर आपका उस कस्टमर के साथ रैपो बिल्ड हो जाता है, अगर आपका कनेक्शन अच्छा बन सकता है, तो फिर आप उसको लीड भी अच्छे से कर सकते हो। यानी कि अगर आपका कस्टमर के साथ रैपो बिल्ड अच्छे से हो जाता है, आप अच्छे से उसका रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं, आप उसके साथ अच्छे कन्वर्जेशन कैसी होती है, बात कैसी होती है, रिलेशन कैसे बिल्ड होता है, रिलेशन बिल्ड होता है सवालात की बिना पर। जब आप अपने कस्टमर से राइट क्वेश्चन करते हैं, सही सवालात करते हैं, तो वहां पर आपका जाकर रिलेशन बिल्ड होता है। रिलेशन बिल्ड ऐसे नहीं होता। रिलेशन बिल्ड करने के लिए सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको कस्टमर से सवालात पूछने पड़ते हैं, राइट क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, जो सही क्वेश्चन होते हैं, जो गलत क्वेश्चन नहीं पूछने, कभी भी अपने राइट क्वेश्चन पूछते हैं जो उसको आगे ग्रोथ के अंदर कामयाब करवा सकते हैं। उसके बाद आता है लीडिंग ऑप्शन, उसको लीड करना है आपने। ठीक है, अभी क्या, अगर आपका आपके कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा बन जाता है, तल्लक अच्छा बन जाता है, तो आप फिर आप उसको लीड भी अच्छे से कर सकते हैं। ओके, फिर जैसा आप उसको कहोगे वो वैसा ही करेगा। अगर आप ये चाहते हो कि मैं उस कस्टमर को अपनी फील्ड के अंदर लेकर आऊं, अगर मैं बड़े पैकेज से उसको सिस्टम के अंदर लेकर आना चाहता हूँ, तो बड़े पैकेज से लेकर आ सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे फर्स्ट नंबर पर क्या है, आपको उसके साथ पेसिंग अच्छे से करना पड़ेगा। यानी कि आपको उसके मुताबिक चलना पड़ेगा, उसको गौर से सुनना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आज की मीटिंग अंदर एक पर्सन बैठे हुए हबीबुर रहमान भाई, हबीबुर रहमान भाई मुझे अपनी स्टोरी बता रहे हैं, मैं इसकी बातों को बहुत अच्छे से सुनता हूँ।
मैं ये कहता हूँ यार बहुत जबरदस्त, अच्छी बात है, जबरदस्त। मैं इसकी बातों पर मतलब कि इसको तारीफ करता हूँ, इसको रोकता नहीं टोकता नहीं, इसको बहुत अच्छा लगेगा कि सर मेरी बात अच्छे से सुन रहे हैं, मेरी बातों को गौर से सुन रहे हैं। आप इस चीज को इमेजिन भी कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसी तरह है जिस तरह आप अपने कस्टमर को अगर चाहते हैं बिजनेस बूस्ट करना चाहते हो, तो डियर क्या है, कस्टमर को गौर से सुनना सीखे, पेशेंस से सुनना सीखें उसको, ठीक है। अपने कस्टमर को सुनना, गौर से सुनना सीख लें। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास नॉट इन्फॉर्म, इन्वॉल्व, यानी कि कस्टमर को इन्फॉर्म ना करो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, उनके पास कोई क्लाइंट आया तो क्लाइंट को कैसे बताते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक है, अच्छा हमारी कंपनी ये है, हमारी कंपनी ऐसे काम होता है, ऐसे करना होता है, इसके लिए क्लास होती है, ऑनलाइन होती है, आप क्लास को अटेंड करें तो आप इंटर हो जाए। भाई ये बिल्कुल गलत है। कस्टमर को आपने इन्फॉर्म किया है, उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इन्वॉल्व कैसे होगा, जब रेपो बिल्ड होगा, ठीक है। इसलिए कस्टमर को इन्फॉर्म करने से ज्यादा आप इन्वॉल्व करने पर ज्यादा फोकस करें, ठीक है। इन्वॉल्व कैसे होगा, राइट क्वेश्चन से, राइट सवाल से। ओके, जब आप अपने कस्टमर से राइट क्वेश्चन करती हो, वहां से क्या होता है, आपका कस्टमर इन्वॉल्व होता है आपके साथ, ठीक है। और आपको एक और बात बताता चलो, आप अपने कस्टमर से अगर बातचीत कर रहे हैं, कन्वर्जेशन कर रहे हैं उसके साथ, लेकिन आपका कस्टमर आपको थोड़ी सी हेजिटेशन देता है, जैसे कि आपने देखा होगा अगर आप किसी पर्सन से बातचीत करती हैं, बहुत सारे पर्सन आपके पास ऐसे होते हैं जो बीच में रुकते होंगे, आपको ऐसे कर हाँ हाँ इस तरह के वो कहते हैं, वो आपको एग्रीमेंट दे रहे होते हैं, अपनी तरफ से रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, आप बहुत अच्छे से बातचीत कर, लेकिन आपको एग्रीमेंट दे रहे होते हैं। वहां से आप एक चीज का अंदाजा लगा सकते हैं, अभी मेरे कस्टमर के साथ मेरा अच्छा रिलेशन बिल्ड नहीं हुआ, अभी मुझे रिलेशन बनाने की जरूरत है। वहां पर आपको उसके साथ रिलेशन बनाने की जरूरत है। वो पर्सन कॉल एंड करना चाह रहा होता है, लेकिन वो आपकी बातों को इसलिए सुन रहा था, आपको अहमियत दे रहा होता है थोड़ी बहुत, हाँ यार इस बंदे ने मुझे पीछे से गाइड किया है। लेकिन अगर आप चाहते हो पर्सन आपकी टीम का पार्ट बने या कंपनी का पार्ट बने, तो डियर आप उसको इन्फॉर्म करने के बजाय उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। आपने देखा होगा, अगर मैं यहाँ पर किसी बंदे की इतनी केयर करता हूँ, उसको मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरा मकसद ना आपको इस फील्ड के अंदर कामयाब करवाना है, वो पर्सन क्या होगा, मेरी बातों को अच्छे से सुनेगा और मेरी बातों पर अमल भी करेगा। मैं फिर उसको जो भी टास्क देता हूँ, जो भी टारगेट देता हूँ, उसको वो पूरा करेगा। बिल्कुल आपका इस तरह कस्टमर है, आपका क्लाइंट है, ठीक है। आपके पास जो कस्टमर आया है, क्लाइंट आया है, तो डियर उसका भी यही सेम रोल है। वो आपको इसलिए गौर से सुनेगा जब उसको लगेगा कि यार इस बंदे के पास कुछ ऐसा है जो मुझे कामयाब करवा सकते हैं। अगर उसको ये अंदाजा हो गया कि भाई ओके, यहाँ पर फातिमा बीबी ने कहा है कि सर उसको इन्वॉल्व कैसे करो, इंशाल्लाह सिस्टर आपको नेक्स्ट फार्मूला बताऊंगा, वो भी मैं उसको इन्वॉल्व कैसे करना है आपने, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में भी और भी बहुत कुछ है। तो यहाँ पर क्या है, मैं आपको बता रहा था, आपने बिजनेस को अगर बूस्ट करना चाहे तो डियर कस्टमर को इन्वॉल्व करना सीख लें आप, ओके। और इन्फॉर्म करने के बजाय, यानी कि उसको डिटेल देने के बजाय डिटेल ना दे, उसको सवालात करें उससे। यानी जब आप किसी की क्लोजिंग कर रहे हैं, अगर आप किसी से बातचीत करें, कन्वर्जेशन करें, अगर आप क्लोजिंग पॉइंट के अंदर आए, उसको प्रेजेंटेशन आपने दे दी है, वीडियो वाचिंग करवा दी, अगर आपने सीनियर यानी कि अगर आपने मीटिंग अटेंड करवाई है, कुछ भी किया आपने, या अगर आपने खुद उसको प्रेजेंट किया है, तो डियर उसको इन्फॉर्म करने के बजाय उससे सवाल करना शुरू कर दो आप, ठीक है। यानी कि अपनी प्रेजेंटेशन को सवाल की सूरत में लेकर जाना स्टार्ट हो जो आज, ठीक है। यानी कि अगर आपने किसी से पूछा है, अगर आपसे कोई आकर पूछता भी काम क्या करना है, उसको काम ना बताओ, उससे सवालत करो, क्यों करना है, अच्छा अभी क्या करती हो, अच्छा वो कितना कैसे अच्छा चल रहा है, अच्छा मजीद आपको काम की क्यों जरूरत है, सवालत करना शुरू कर दो। यानी कि उसकी बातों से ही बातें निकालना शुरू कर दो आज से। फिर देखना आपकी सेल कैसे बूस्ट होती है, फिर वहां से रेपो बिल्ड होगा, रिलेशन बिल्ड होगा, कस्टमर आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा भी, क्योंकि उसको अंदाजा हो जाएगा भाई इसके पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है, और हाँ ये मुझे कुछ ऐसा दे सकते हैं जो मुझे कामयाब करवा सकते हैं, ठीक है। इस चीज पर लास्ट में काम कर, उसके बाद आ जाते हैं गिव जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। अपने कस्टमर को जेन्युइन अप्रिशिएट करो उसको, ठीक है। यानी कि अपने कस्टमर को अप्रिशिएट करना सीखिए आज से, ओके। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ से क्या है, कोई भी पर्सन है बैठा हुआ है आज की मीटिंग, उसको मैं थोड़ा सा अप्रिशिएट करता हूँ, यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, बहुत जबरदस्त, बहुत गुड एंड बहुत अच्छी आप ग्रोथ करोगे, इंशाल्लाह कामयाब इंसान बनोगे, उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर मैं किसी पर्सन की आज तारीफ करता हूं तो उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। इसी तरह आपका कस्टमर है, कस्टमर से जब बात करें, क्लाइंट से जब आप बात कर रहे हैं, तो क्लाइंट आपको कोई कुछ भी कहता है, अगर वो कहता है भाई मेरा ये मकसद है, मैं इस फील्ड के अंदर लाख रुपए कमाना चाहूँ, उसको अप्रिशिएट करो। अगर वो ये कहता है मैं फैमिली के सपोर्ट करना चाहता हूँ, उसको अप्रिशिएट करो। अगर वो ये कहता है मेरा मेरा जो पुराना बिजनेस में जिसके अंदर काम कर बहुत अच्छा चल रहा है, अप्रिशिएट करो उसको।
अप्रिशिएट करना सीख लो किसी इंसान को, जेन्युइन अप्रिशिएट करना है, कॉम्प्लीमेंट दो उसकी बातों के ऊपर, उसको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ से क्या होता है, रैपो बिल्ड होता है, रिलेशन बिल्ड होता है। ठीक है, आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक फार्मूला देता हूं, अगर आपने लगातार 5 मिनट अपने प्रोस्पेक्ट को सुन लिया, अपने कस्टमर को सुन लेते हैं, क्लाइंट को, वो क्लाइंट फिर कहीं नहीं जाने वाला, फिर आपकी ही टीम का पार्ट बनने वाला है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपके पास उस लेवल का नॉलेज भी होना चाहिए जो आप उसे टिक कर बात कर सकें, उसको सवालात की रूह से ले सकें। ठीक है, इसलिए कस्टमर के साथ जब बात कर रहे हैं, कस्टमर के साथ अगर डील कर रहे हैं, तो डियर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, उससे राइट क्वेश्चन करना शुरू करें और उसके साथ उसको अप्रिशिएट करना सीखें आप। तो ये बेहद जरूरी होता है। तो यहां तक कितने पर्सन को क्लियर है? यस, यस, यहां तक कितने पर्सन को क्लियर है? ओके, हमें कैसे पता चलेगा कस्टमर इन्वॉल्व हो गया है? ओके, यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। ओके, सो अमेजिंग। ठीक है सर, नेक्स्ट। ओके, गुड हो गया। ठीक है, यानी कि आपको क्लियर है। क्वेश्चन से अगर वो माइंड कर जाए, अच्छा, क्वेश्चन से अगर माइंड, सर मैं आपको एक चीज बताना, जहां पर एक भाई ने कहा सर क्वेश्चन से अगर माइंड कर जाए, डियर वो कस्टमर आपका माइंड नहीं करेगा, आप खुद अपने माइंड के अंदर बैठा कर बैठी हो कि कस्टमर माइंड कर जाएगा। ठीक है, कस्टमर की गलती नहीं है, गलती आपकी है। ओके, क्योंकि आपने अपने माइंड के अंदर ये चीज बैठाई हुई है कि कस्टमर ये क्वेश्चन करेगा। ओके, कस्टमर क्वेश्चन नहीं करेगा जब तक आप अपने माइंड से इस चीज को नहीं निकालोगे। ओके, तो इसलिए आप अपने माइंड से इस चीज को निकालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, दूसरा हमारे पास डिस्क्राइब इनसाइड क्वेश्चन। ओके, डिस्क्राइब इनसाइड क्वेश्चन, यानी कि उस पर्सन के साथ सही क्वेश्चन करो आप। ठीक है, ऐसे सवालात करो जो उसको इस फील्ड के अंदर नहीं आगे भी कामयाब करवा सकती है, यानी कि अपने कस्टमर से राइट क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो आज से आप। ठीक है, हमेशा सही क्वेश्चन करो। एक होता है सवालात करना, एक होता है सही सवाल करना। ओके, अगर आप किसी कस्टमर से सवाल करते हो, ठीक है, यानी आप किसी कस्टमर से सवाल कर रहे हो, तुम कोई भी सवाल कर रहे हो, लेकिन एक होता है सही सवाल करना, जिससे क्या उसकी ग्रोथ हो सकती है, जिससे उसकी ग्रोथ के अंदर मदद हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए अपने कस्टमर से सही सवालात करना आज से सीखें आप। ठीक है, यानी कि अपने कस्टमर से सही सवाल करें जिसका जवाब यस के अंदर हो। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बिजनेस में आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप अपने कस्टमर से 5 यस ले लेते हो, यानी कि आप उसे 5 ऐसे सवाल करके यस बुलवा लेते हो, तो आप उसको अपने सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर आपका कस्टमर है, आप उससे बातचीत करें, कन्वर्जेशन करें, उसके क्लोजिंग पॉइंट के अंदर आया हुआ है, अगर आप उस क्लोजिंग पॉइंट के अंदर क्या है, उससे 5 दफा यस बुलवा लेते हो, कोई भी 5 क्वेश्चन करें, आप रेडी करें उन क्वेश्चन को, उन सवालों को रेडी करें, आज बैठे आप सोचें कि कौन से 5 सवाल हो सकते हैं जो मैं कस्टमर से करूं, तो वो क्या है, मेरी सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, आपने कस्टमर से राइट क्वेश्चन करना सीखें आप। ओके, यानी कि जब आप अपने कस्टमर से राइट क्वेश्चन करेंगे, सवाल सही सवालात करेंगे, तो मुमकिन है कि आपकी बातों को अच्छे से और इंटरेस्ट से सुनेगा। क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं ना लगेगा इसमें मेरे लिए कुछ है, मैं कभी सिस्टम का पार्ट नहीं बनूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे सबसे पहले क्या लगेगा कि इस समय जो बंदा मुझे काम प्रेजेंट कर रहा है उसके लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं। ओके, इसके लिए अभी आपको एक फार्मूला बताऊंगा, अगर आप उसको क्लोजिंग अंदर यूज करते हैं, अपना क्लोजिंग पॉइंट के अंदर यूज करते हैं, तो बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं आप। ठीक है, यानी कि अगर आप अपने कस्टमर से 5 यस बुलवा लेते हैं, 5 यस बुलवाने के बाद अगर आप उसको ये कह तो यानी कि आप उसे पेसिंग के हिसाब से चलती हो, ये 5 क्वेश्चन आपके काम आएंगे पेसिंग यानी कि रिलेशनशिप के अंदर। जब उसको लीड करोगे ना, फिर दोबारा लीड करने के अंदर आपको आसानी हो जाएगी, फिर आप जिस तरफ उसका रुख मोड़ना चाहो मोड़ सकती हो। ओके, वो फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है कृपा मॉडल। ठीक है, कृपा मॉडल क्या है, आप इस फार्मूला को थोड़ा समझिएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर क्या है कृपा मॉडल, आपको थोड़ा समझाता चलूं। ये हर एक लफ्ज का, जैसे कि CROPA, हर एक लफ्ज का एक मतलब है। यहाँ पर C का मतलब है करेक्ट, करेक्ट। R का मतलब है रियलिटी, O का मतलब है आउटकम, P का मतलब है पर्पस, A का मतलब है एक्शन। आप इसको नोट कर दीजिएगा अपने पास। C का मतलब करेक्ट, R का मतलब रियलिटी, ओ का मतलब आउटकम, पी का मतलब पर्पस एंड ए का मतलब एक्शन। ओके, आप इन पॉइंट को अपने पास नोट कर दीजिएगा। देखिए, आपके पास एक कस्टमर आया, ठीक है, यहाँ पर आपको सी का मतलब बताता चलो, करेक्ट का मीन क्या है। आप अपने कस्टमर से सबसे पहले पूछो उससे, उसके सामने इस वक्त क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसको आप उसकी प्रॉब्लम जानो। सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम क्या चल रही है, उसको सबसे पहले पूछो कि भाई क्या करते हो।
ठीक है, अभी आपके पास क्या मौजूद है, मौजूदा क्या कर रहे हैं, ठीक है, अपने कस्टमर से ये क्वेश्चन करो, ठीक है, यानी कि आप एक क्वेश्चन करो अपने कस्टमर सबसे फर्स्ट नंबर पर क्लोजिंग पॉइंट के अंदर, भाई आप इस वक्त क्या कर रही हो, ठीक है, और इस वक्त आपको क्या प्रॉब्लम है, ये सबसे पहले जानो उस अपने कस्टमर से। दूसरे वो रियलिटी, ठीक है, अभी आप उससे जानो क्या ये प्रॉब्लम उसको रियल में है भी या नहीं है, ठीक है, बाज औकात होते हैं ना कि आपके पास कुछ कस्टमर आते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती फिर भी वो प्रॉब्लम शेयर कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम नहीं भी होती लेकिन मस्के लेने के लिए आते हैं, आप जानो उस कस्टमर से क्या उसको वाकई ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक है, आप उसके कस्टमर की प्रॉब्लम को जानो। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाते हैं हमारे पास आउटकम। आउटकम के अंदर क्या चीज है, आप थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा, यानी कि क्या है, आपका जो कस्टमर है, जो उसने आपको प्रॉब्लम बताई है, उस प्रॉब्लम को लेकर कितना सीरियस है, क्या उसको हल करना चाहता भी या नहीं करना चाहता, क्या उसका सोल्यूशन तलाश करना चाहता भी या नहीं करना चाहता, ये आप जानो अपने कस्टमर, यानी को आउटकम, उसका आउटकम क्या है। ओके, उसके बाद आ जाता है पर्पस, उसका मकसद क्या है, क्यों करना है, इस प्रॉब्लम को हल ही क्यों करना है, ठीक है, इसका हल क्या है, आप अपने कस्टमर से जानो। उसके बाद एक्शन, यानी कि इसके लिए उसने स्ट्रेटेजी क्या बनाई हुई है इस तक पहुंचने के लिए, यानी कि उसके पास इस लेवल तक पहुंचने के लिए, उस अपने मकसद को हासिल करने के लिए वे क्या है, रास्ता क्या है, उसके पास मकसद क्या है, उसने क्या प्लान बनाया, क्या प्लानिंग की, उसके से जानो आप। क्या उसके पास इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है या नहीं है, ये भी जानो अपने कस्टमर से। यानी कि ये 5 क्वेश्चन फार्मूला है ये, यानी कि सबसे पहले मैंने आपको बताया करेक्ट, यानी कि उसकी प्रॉब्लम को जानो, वो इस वक्त क्या करता है, क्यों करना चाहता है। उसके बाद रियलिटी, क्या वो रियल बता रहा है, आपको झूठ तो नहीं बोल रहा। उसके बाद आउटकम, क्या इसके लिए वो सीरियस है भी या नहीं है। पर्पस, उसका मकसद क्या है इसको हासिल करने का। उसके बाद ए एक्शन, इसके लिए उसने एक स्ट्रेटेजी क्या बनाई हुई है। अभी आपने राइट क्वेश्चन क्या करने अपने कस्टमर से, इन्हीं पॉइंट को सामने रखते हुए आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ओके, इन्हीं सवालात को, इन्हीं पॉइंट को सामने रखते हो अपने अपने कस्टमर सवालात क्या करने वो आपको थोड़ा बता दो। सबसे पहले नंबर पर हम आ जाते हैं क्रेडिट के ऊपर। अपने कस्टमर से, जब आप क्लाइंट आपके पास एक आया है, कस्टमर आपके पास आया, उससे सबसे पहले एक क्वेश्चन करो, एक सवाल करो, क्यों करना है, ठीक है, या क्यों बनना है, ठीक है। सबसे पहले करेक्ट, सी आप लिख ले, आगे सी लिखने के बाद आप लिख ले क्यों बनना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जाता है रियलिटी, आज के दौर में पूरा करने के लिए आपके पास इसके अलावा क्या कुछ है, कैसे करोगे आज के दौर के अंदर, ठीक है, यानी कि आज के दौर में पूरा कैसे होगा ये। यानी कि सबसे पहले आपने जाना उससे सीख के अंदर कि क्यों करना है, अपना मकसद बताएगा कि भाई मैंने इसलिए करना है, मैं इतनी इनकम कमाना चाहता हूँ, ये कुछ अचीव करना चाहता हूँ, मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप जानो उससे कि आज के दौर में पूरा कैसे होगा ये। उसके पास जानो कि क्या उसके पास और भी कोई ऑप्शन है या नहीं है, क्या इसको पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो क्या झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ठीक है। यहां से आपको इस चीज का अंदाजा होगा। तीसरे नंबर पर ओ, यानी कि आउटकम, आप जो 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो, यानी कि उसने आपको कहा कि भाई मैं 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, मैं 1 लाख रुपए की इनकम इंजॉय करना चाहता हूँ। उससे पूछो कि भाई आप जो 1 लाख रुपए की इनकम कमाना चाहते हो, कैसे कमाओगे और क्यों कमाओगे, ठीक है। कैसे कमाओगे और क्यों कमाओगे, आप 1 लाख रुपए की इनकम कमाना चाहते हो, भी कैसे कमाओगे और क्यों कमाओगे। यहाँ से आपको बताएगा भाई क्या मेहनत करके कमाऊंगा, क्यों कैसे कमाऊंगा, ये आपको यहाँ से भी अंदाजा हो, यानी कि क्या हो आपकी पेसिंग लेवल के अंदर आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया ऊपर पेसिंग लीडिंग फार्मूला, ठीक है। वो भी आपके यहाँ से रैपो बिल्ड हो रहा है आपका उसके साथ, ठीक है। आपने तीसरा क्वेश्चन किया उससे कि भाई आप जो 1 लाख रुपए की इनकम कमाना चाहते हो, कैसे कमाओगे और क्यों कमाओगे, कस्टमर से क्वेश्चन करो। 4 क्वेश्चन आपको होना चाहिए। आप यानी कि पर्पस के अंदर आप पीकोनेक्स के साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर बनकर क्यों काम करना है आप। ओके, यानी कि जब आप एक बंदे को मुकम्मल काम अपना प्रेजेंट कर देते हो, फिर आपने ये क्वेश्चन करने हैं उसके साथ, ठीक है, रैपो बिल्ड करने के लिए और उसको माइंडसेट उसका डेवलप करने के लिए। 4 नंबर पर आपने क्वेश्चन करना है, आप पीकोनेक्स के साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर बनकर काम क्यों करना चाहते हैं, चाहेंगे। अंदाजा होगा ना आपको कि भाई वो बंदा कितना सीरियस है इस प्लेटफॉर्म को लेकर, और हाँ उसको कुछ समझ आया भी या नहीं आया, ये भी आपको अंदाजा होगा यहाँ से, ठीक है। और आपको पता भी चलेगा वो वाकई सीरियस होकर खुद से डिसीजन ले रहा है या आपसे कहीं फोकी बातें कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पर आपने क्वेश्चन करना है एक्शन,
स्ट्रेटेजी उसकी जाननी है अभी आपने, ठीक है। आप 1 लाख रुपए की इनकम कमाना चाहते हैं, आपने मुझे बताया कि मैं इकोनॉमिक्स के साथ पार्ट बनना चाहता हूँ, नेशन के लिए कुछ करना चाहता हूँ या अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आपके पास इसके अलावा और कितने वे हैं इस इनकम तक पहुंचने के लिए, या इतनी इनकम कमाने के लिए, या अपने नेशन के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ करने के लिए, ठीक है। यानी कि आपने देखा आपके पास काफी सारे क्लाइंट आते हैं जो आपको ये कहते होंगे, सर मैं ये जिंदगी के अंदर करना चाहता हूँ, मैं फलां करना चाहता हूँ, मैं फलां बनना चाहता हूँ, फलां जैसा बनना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर बनना चाहता हूँ, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो आप इन 5 क्वेश्चन के जरिए से क्या है उसका रुख अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ मोड़ सकते हो आप, ठीक है। फिर आपको एक दफा रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। सबसे पहले नंबर पर क्यों बनना है, सी। उसके बाद आज के दौर में पूरा कैसे होगा ये। तीसरा, आप जो इतनी 1 लाख रुपए की इनकम कमाना चाहते हो, ईटीसी जो आप एक कमाना चाहते हो, कैसे कमाओगे और क्यों कमाओगे। आप इकोनेक्स के साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर बनकर क्यों काम करना चाहेंगे। आपको 1 लाख रुपए कमाना है और आपने इकोनेक्स के साथ मतलब काम शुरू करना है और पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, नेशन के लिए कुछ करना है। तो आपके पास इस वक्त 1 लाख रुपए इनकम कमाने के और कितने स्ट्रेटेजी, कितने रास्ते हैं, ठीक है। यहां से आपने किया उसको पेसिंग लेवल पर लेकर आ चुके हैं आप अभी। अभी हम इसको लेकर जा लीडिंग लेवल के ऊपर। तो यहां तक कितने परसेंट को क्लियर है। यस, ये फॉर्मूला कितने परसेंट को क्लियर हुआ है। नेक्स्ट जो है, यानी कि अभी क्या है, जब आपने उसको ये 5 क्वेश्चन कर दिए हैं, सवाल कर दिए हैं, अभी अगर आप उसको ये बताओ कि भाई मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है, ठीक है, मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिससे आप इतनी इनकम कमा सकती हो, तो क्या आपका जो कस्टमर है वो एक्साइटेड होगा या नहीं होगा। अभी आप उसको जिस रुख की तरफ मोड़ना चाहो उसको मोड़ सकते हो आप, ठीक है। यानी कि जिस रुख की तरफ आप अपने कस्टमर को मोड़ना चाहते हैं, जिस रुख की तरफ उसको लेकर आना चाहते हैं, जहां पर उसको मोड़ना चाहते हैं, उसी तरफ आप अपने कस्टमर का रुख मोड़ सकते हैं आप, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप उसकी क्लोजिंग करना चाहते हैं, लीडिंग वाले फार्मूला के अंदर क्या होता है, उसको लीड करना। मैंने आपको बताया था ना पहले, भाई आपने उसको सारा रेपो बिल्ड करना है, उसके बाद आपने उसको लीड करना है आपने, ठीक है। लीड के अंदर यही हो रहा है कि भाई अभी आपने सबसे पहले नंबर पर उसकी परेशानी जाने, उसकी परेशानी क्या है, फिर परेशानी का आपने उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है आप, ठीक है। अभी आपने उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। अभी अगर आप उसको ये बताओ कि भाई मेरे अभी अगर मैं आपको ये बताऊं, यानी कि आपने उससे ये 5 क्वेश्चन किए, आपने लास्ट जब क्वेश्चन किया कि भाई आप इकोनेक्स के साथ पार्ट बनना चाहते हैं और पाकिस्तान में कुछ करना चाहते हैं, 1 लाख रुपए इनकम कमाना चाहते हैं, तो आपके पास इसके अलावा कितने भी हैं। तो आपको बताता सर मेरे पास तो कोई भी नहीं है। फिर अगर आप उसको ये कहते हो कि भाई मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है मैं अगर आपको ये बताऊं कि आप 1 लाख रुपए इनकम कैसे कमा सकते हो, तो कैसा रहेगा। मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जहां पर ऑलरेडी लोग कमा रहे हैं। तो आपका पर्सन क्या होगा, कस्टमर क्या होगा, सर मुझे बताओ मैं कैसे कर सकता हूँ। फिर आप उसको प्रेजेंटेशन उसने ऑलरेडी ली हुई है, फिर आप उसको अपना प्लान उसको लीड कर सकते हो, भाई इस तरह आप इस सिस्टम का पार्ट बन सकते हो। और क्या आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ लगा सकते हो या नहीं लगा सकते। अगर आपको कुछ लगाना पड़े 1 लाख रुपए इनकम कमाने के लिए, इस इनकम तक पहुंचने के कुछ लगा सकते हो या नहीं, वो कहता सर मैं लगा सकता हूँ, ठीक है, जबरदस्त हो गया। फिर आप उसको लीड कर, उसको लेकर जाओ आप अपने कस्टमर को, ठीक है। यहाँ पर सम पर्सन कह रहे सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर अगर कोई कहे कि बहुत वेज है इनकम के, फिर क्या, हाँ बहुत वे हैं सईदा मुनीबा। अच्छा बहुत वे है, उसके पास जानो ना आपके पास कितने वे हैं, आपको ये भी थोड़ा बता देता हूँ। आपके पास जो कस्टमर आते हैं, अगर कोई कस्टमर आपको ये कहता है कि इनकम कमाने के बहुत सारे वे होते हैं, आप उसके जानो ना भाई और कितने वे आपका। वो कहता है जी मैं कोई बिजनेस कर सकता हूँ, कोई फलां कर सकता हूँ, फलां कर सकता हूँ। उसके पास पूछो क्या आप उसके अंदर सिक्योर है या अनसिक्योर है। वो कहता है जी मतलब, फिर उसको बताओ क्या उसके अंदर आपका फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है। क्या आप उस काम को अगर करती हो, थोड़ी देर के लिए लीव करती हो, तो आपका काम फिर भी आपको इनकम देगा। बिल्कुल नहीं। उसको कहोगे भाई मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है कि जिससे कि आप अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हो, ठीक है। पी और ए समझ नहीं आया। ओके, पी और ए। पी का मेरा मतलब पर्पस, यानी को उसका मकसद जानो। पर्पस के अंदर मैंने बताया था कि आप इकोनेक्स के साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर बनकर, यानी कि आप इकोनेक्स के साथ ही कस्टमर बनकर या डिस्ट्रीब्यूटर बनकर काम क्यों करना चाहते हैं। ओके, चाहेंगे, ये आपने अपने कस्टमर से क्वेश्चन करना है। ओके, उसके बाद एक्शन है। अभी आपने उससे क्वेश्चन करना है कि भाई आपके पास 1 लाख रुपए इनकम कमाने के इसके अलावा और कितने रास्ते हैं। यानी कि आपने मुझे बताया पाकिस्तान के नेशन के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तरक्की करना चाहता हूँ, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो आपके पास इसके अलावा कितने वे हैं इस इनकम तक पहुंचने के। यस, क्लियर है। यहाँ पर एक पर्सन ने कहा सर तो ये तो इनविटेशन होगा। डियर ये इनविटेशन नहीं है,
ठीक है, इनविटेशन के अंदर इसको यूज कर सकते हैं आप, लेकिन इसको फॉलोअप के अंदर भी यूज कर सकते हैं, इनविटेशन के अंदर भी यूज कर सकते हैं आप इस फार्मूला को। ठीक है, क्योंकि ये एक सेल फार्मूला है। ओके, और सेल फार्मूला अगर आपको बताता चलूं, अगर आप इसको बाहर किसी अपने दोस्त भी अप्लाई करते हो, बहुत बड़ा बिजनेस कर लोगे। ठीक है, ओके, यस सर, क्लियर, ओके, बहुत शुक्रिया। ओके, नेक्स्ट एक फार्मूला आता है ARC मॉडल। ओके, ARC मॉडल। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने बताया एक्शन के बाद आप अपने पर्सन की जिस तरह क्लोजिंग करना चाहें आप उसकी क्लोजिंग कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ARC मॉडल आता है हमारे पास फार्मूला। अभी ARC मॉडल फार्मूला क्या है, यहाँ पर आप इसको समझिएगा। सबसे पहले नंबर पर ए का मतलब है आस्क, या अपने कस्टमर से बोलो। उसके बाद रेकमेंड एंड क्लोजिंग। अभी इस फार्मूला को थोड़ा अपने स्ट्रेटेजी को समझ रहे हैं। ए का मतलब है पहले कस्टमर से पूछिए उसके बारे में अच्छे से, आस्क, यानी कि उसका रेपो बिल्ड करो। इसके अंदर मैं आपको बताया सर, जो पेसिंग वाला आपको मैंने फार्मूला बताया, आप उसको यूज कर सकते हैं। यानी कि आपने कस्टमर का रेपो बिल्ड करो अच्छे से। सबसे पहले पर आस्क, उससे पूछो। ठीक है, यानी कि उसके बारे में जानो, वो क्या करना चाहता है, क्यों करना चाहता है, कैसे चाहता है। ठीक है, अच्छा, ये एंड पर क्वेश्चन कीजिए, काइंडली अभी टाइप ना करें। मैं इंशाल्लाह आपके सवालात के तमाम सवालात के जवाब एंड पर इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, आपके जितने भी सवाल होंगे इंशाल्लाह आपको एंड पर मैं आपको उनका सलूशन बताऊंगा, और आपको बताकर भी जाऊंगा आप उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, और एंड पर अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं आप। ओके, यहाँ पर सबसे पहले नंबर हम बात करते हैं आस्क की, यानी कि अपने कस्टमर से पूछिए उसके बारे में, जितना उसके बारे में जान सकती हो, जितनी डिटेल उसके बारे में ले सकते हो उसके बारे में डिटेल लो आप अच्छे से। उसके लिए क्या है, क्रोपो फार्मूला आपको बताया, उसको यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, सेकंड नंबर पर जो पेसिंग फार्मूला आप उसको यूज करते हुए अपने कस्टमर से अच्छे से इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो। उसके बाद रेकमेंड, जो उसको भी आप देना चाहते हो उसके रेकमेंड करो उसको। ठीक है, यानी कि अगर आप क्लोजिंग कर रहे हैं अपने कस्टमर की, मैं आपको ये क्लोजिंग टिप इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अगर लीडर कभी ऑफलाइन आप खुद कर सके, या अपने टीममेट अगर मिलकर 2 पर्सन करते हैं, जो बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा ये। ओके, उसके बाद रेकमेंड, रेकमेंड जो से अभी आप देना चाहते हो उसको प्रोवाइड करो। यानी कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी के अंदर लेकर आना चाहते हो, इंटर करवाना चाहते हो, उसको अभी ये अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड करो। ठीक है, और आपको एक बात बताता चलो, अगर को लगता है ना आपको कस्टमर बड़ा है, इसके पास बहुत कुछ है, जैसे कि आप जब किसी से कन्वर्जेशन करते हो, बातचीत करते हो, उससे क्वेश्चन करते हो, उसका एम पूछ, उसका मकसद पूछते हो, तो आपको मकसद से अंदाजा हो जाना चाहिए पर्सन कैसा है। हाँ, इसका मकसद क्या है जिंदगी के अंदर, अगर इसने कुछ बड़ा करना है, उसको जो बंडल भी है ना बड़ा रिकमेंड करो। अगर आप वहां पर 3,000 7,000 की सेल क्लोज ना करो, फिर 17,000 की सेल पर लेकर जाओ उसको। हाँ भाई, अगर आपने इतनी इनकम कमानी, 1 लाख रुपए इनकम कमानी है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, फिर उसके लिए आपके लिए 17,000 का बंडल है, वो आप उसको परचेज कर सकते हो। उसको दूसरा ऑप्शन ही ना दो। भाई ज्यादातर लोग तो इसी से करते हैं, उसको 4 बंडल ही ना बताओ, 4 बंडल बताओ, लेकिन उसको वैल्यू बना दो 17,000 के ऊपर। जब वैल्यू बना दो उसको बता दो कि भाई इसकी ये वैल्यू है बंडल की, आप उसको जो रेकमेंड करना चाहते हो वो कर सकते हो फिर उसको। ठीक है, यानी कि क्या है, अभी आप उसको बताना शुरू करें, यानी कि आज के बाद आप उससे क्वेश्चन करने के बाद उसको बताना शुरू करें कि आप अभी मतलब इसमें आपके लिए क्या है, आप कैसे इसके अंदर इंटर हो सकती है, ये तमाम चीज उसको बताओ। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास क्लोजिंग, यानी कि सी का मतलब है क्लोजिंग। अभी आप उसकी क्लोजिंग करो अच्छे से। ठीक है, क्लोजिंग का आप पॉइंट ले सकते हो, जो पॉइंट आप यूज करते हैं, आप उस पॉइंट को लेते हुए क्या अच्छी अपनी सेल क्लोज कर सकते हैं, बिजनेस अपना क्लोज कर सकते हैं आप। ठीक है, और आपको बताना चाहूंगा, अगर इन फार्मूला पर आप काम करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, बहुत बड़ा बिजनेस खेलोगे। और आपको एक और बात बताता चलूं कि बहुत सारे लोगों की एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों की एक प्रॉब्लम होती है कि वो क्या है, चीजें रेकमेंड करने के बजाय क्या होते हैं, लोगों को मतलब कि इन्वॉल्व करने के लिए लोगों को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। वो कैसे कर रहे होते हैं, थोड़ा सा आपको बताता चलो। वो सबसे पहले नंबर पर कस्टमर सबसे पहले उसके सामने ये चीज रख देते हैं, भाई ये चीज है हमारे पास, कभी उसके सामने ये चीज ना रखो कभी ऐसे। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर क्या है, आपके पास कोई क्लाइंट आया, आपके पास कोई कस्टमर आया है, उसको अच्छे से लीड करने के लिए, अच्छे से गाइड करने के लिए, डील आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा, उसके सामने डायरेक्टली कोई चीज ना रखो। सबसे पहले नंबर उससे इंफॉर्मेशन निकलवाओ, उसकी जितनी अच्छे से इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो। और आज की जो ट्रेनिंग हमारी सारी सारी इंफॉर्मेशन के ऊपर था, आपने एक पॉइंट नोट किया होगा। ठीक है, अगर आप अपने कस्टमर से 10 मिनट अच्छे से रैपो बिल्ड कर देते, बातचीत कर देते हैं, 5 मिनट भी बात कर देते हैं, बाद में अगर अपनी चीज रेकमेंड करते हैं, अपनी कंपनी के बाद 2 मिनट भी बताते हो, आपने उसकी प्रॉब्लम को अगर वाजे रख दिया ना आपने, वहां पर भी बंदा आपका क्लोज हो चुका है आपका। ठीक है, और ये बहुत बेस्ट पॉइंट होता है अपनी सेल क्लोज करने के। ओके, और कभी भी किसी को डायरेक्टली कोई चीज ना दे, सबसे पहले नंबर पर उसके रेपो बिल्ड करो अच्छे से। ओके, तो यहां तक कितने पर्सन को क्लियर है?
यस, यहाँ तक कितने पर्सन को क्लियर है? यहाँ तक कितने पर्सन को क्लियर है? ओके, क्लियर है, क्लियर है। ओके, ठीक है, यानी कि क्लियर है। ओके, बहुत शुक्रिया। ओके, क्लियर है सर, एक बार रिपीट कर दें। ओके, जिली हुमा। ओके, एक बार रिपीट कर दें। मैंने आज के अंदर क्या था, आपने इसका प्रॉपर फार्मूला यूज करना है, यानी कि अपने पर्सन की क्लोजिंग पॉइंट के अंदर। उसके बाद रेकमेंड, उसको जो रेकमेंड करना चाहते हो, जो उसको चीज देना चाहते हो, उसको वो प्रोवाइड करो आप, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग, आप उसकी क्लोजिंग करो अच्छे से। ओके, यानी कि क्या है, क्लोजिंग पॉइंट के अंदर क्या आप यूज कर सकते हैं उसे, जब आपने रेकमेंड करने लगे उसको, आपने जो चीज रेकमेंड की, उसके पैकेजेस आपने रेकमेंड, बंडल उसको रेकमेंड किया है, तो बंडल रेकमेंड करने के बाद उसके क्लोजिंग पॉइंट आप यूज कर ले वहां पर। जी अभी बताएं, अभी आप पेमेंट है जो डायरेक्ट इजी पैसा करेंगे, या कंपनी के थ्रू करेंगे, या कंपनी मिनी स्टॉकेट के थ्रू करेंगे? सिंपल इतना फॉर्मूला है, आप अपनी अच्छे से क्लोजिंग अपनी निकलवा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मतलब फॉलो अप, ठीक है। ये तो पीछे आपको मैंने टेक्निक बताई है, ये सारी की सारी क्या थी, क्लोजिंग पॉइंट के अंदर आती थी। अभी यहाँ पर आती फॉलो अप आ जाता है। आपने इससे देखा होगा कि आपके पास काफी सारे पर्सन ऐसे होंगे जो आते हैं और चले जाते हैं। उसकी वजह क्या बनती है, आपने एक पर्सन का अच्छे से मीटिंग अटेंड करवाते हैं, अच्छे से क्लोजिंग करवाते हैं, अच्छे से उसका इंटरव्यू करवाते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो आपको जो प्रोस्पेक्ट होता है वो चला जाता है। वजह क्या होती है, क्योंकि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। इसलिए अगर आप अपनी क्लोजिंग को बेहतर बनाना चाहते हो, उसके अंदर टूल्स का इस्तेमाल करना सीखें आज से, ठीक है। एक क्लोजिंग अंदर बेहद जरूरी होगा टूल्स का इस्तेमाल, यानी कि अगर आप अपनी फॉलोअप, एक पर्सन का आपने इंटरव्यू किया है, तो इंटरव्यू के बाद या क्लोजिंग पॉइंट के बाद एक आता है हिस्सा, आता है टूल्स, यानी कि फॉलोअप का आता है। फॉलोअप के अंदर अगर आप चाहते हैं आपका पर्सन फौरन क्लोज हो, तो टूल्स का इस्तेमाल करना सीखे आप आते हैं। यानी कि टूल्स, जो सोशल मीडिया का जमाना, सोशल मीडिया पर जो दिखता है वही बिकता है, जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता, ठीक है। और लोगों को जो दिखाई दोगे, लोगों को जो आप दिखाओगे, लोग उसी चीज को लेंगे, और जो लोगों को नहीं दिखाओगे, लोग वो चीज नहीं लेंगे, ठीक है। आप टूल्स के अंदर क्या चीज इस्तेमाल कर सकते हो, आपको थोड़ा बता देता हूँ। आपने ट्रेनिंग के स्क्रीनशॉट वगैरह, या ट्रेनिंग की अगर कोई वीडियो बनी है, उसको यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। ओके, क्लोज टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। टूल्स के अंदर ये कुछ पर्सन कमेंट करें, काइंडली प्लीज कमेंट ना करें। ओके, तो इंशाल्लाह मैं एंड पर आपके सवाल लेता हूँ तमाम। ओके, यहाँ पर आपको एक पॉइंट बता रहा था, टूल्स के अंदर आप कौन सा टूल इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, आपने जब एक पर्सन को क्लोज किया है, क्लोजिंग करवाई, अपने सीनियर से करवाई, आपने खुद क्लोजिंग की है, ठीक है। क्लोजिंग करवाने के बाद उसको कुछ तुम टूल सेंड करो। टूल्स के अंदर क्या है, आप उसको सेंड कर सकते हो कंपनी के अबाउट कुछ अच्छा सा सेंड कर सकते हो। वीडियो लार्ज ना हो, उसको व्हाट इज इकोनॉमिक्स की वीडियो सेंड करो उसको, ताकि उसको अच्छे से इन्फॉर्मेशन हो। उसके बाद उसको जो एक वीडियो होती मतलब अपनी ट्रेनिंग, अगर टीम के टेस्टिमोनियल पड़े हुए, यानी कि आपकी टीम जो ट्रेनिंग लेती है, टीम के अगर टेस्टिमोनियल पड़े हुए हैं, वो उसको वो सेंड कर दो, ठीक है। आप कोई अगर टीम लीडर के साथ कहीं से मीटिंग, उसको वो सेंड कर, कंपनी के अंदर जो अचीवमेंट की लिस्ट है वो उसको सेंड कर दो। यानी कि अगर आप यूट्यूब पर टाइगर फोर्स टीम के अबाउट थोड़ा सर्च करते हैं, तो वहां पर मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है। प्ले लिस्ट के अंदर जो है, वहां पर हमारी अचीवर की लिस्ट मौजूद है। हाँ, अगर आप भी जिस टीम से बिलोंग करते हैं, मुख्तलिफ टीम है, शहीन टीम है, रॉयल क्लब टीम है, मुख्तलिफ टीम यहाँ पर काम करती हैं। तो अगर आप उस टीम से बिलोंग करते हैं, तो उन टीमों ने भी कुछ अपने प्ले लिस्ट बनाई होगी, जो अचीवर की प्ले लिस्ट होती है। अगर आपने नहीं बनाई, तो अचीवर की प्ले लिस्ट और टीम की टेस्टिमोनियल प्ले लिस्ट लास्ट में बनाए, वो आपकी क्लोजिंग अंदर बहुत काम आएगी, ठीक है। तो उन चीजों का आप यूज करें अपने टूल्स के अंदर, ठीक है। टूल्स के अंदर आप अगर इन चीजों को यूज करते हैं, तो वहां से क्या होगा, आपका जो प्रोस्पेक्ट होगा, आपका जो कस्टमर होगा, वो अच्छे से इन्वॉल्व होगा आपके अंदर, ओके। और आपकी बातों को इंटरेस्ट भी लेगा, और आप पर यकीन भी करेगा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना में आपको पॉइंट बताया, जो दिखता है वही बिकता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता स्टोरी टेलिंग। फॉलो अप के अंदर स्टोरी टेलिंग का बेहद रूल होता है, बहुत बड़ा रूल होता है, ठीक है। स्टोरी टेलिंग करना सीखें आज से, ठीक है। आपने देखा होगा, जब आपके जो कस्टमर होते हैं, ज्यादातर कस्टमर होते हैं, फौरन क्लोज नहीं होते। उसके बाद में क्या, स्टोरी टेलिंग के जरिए से समझाना पड़ता है। कुछ पर्सन आपके पास आती है, वो आपको आकर क्वेश्चन करते होंगे, मुख्तलिफ क्वेश्चन, ये मुझसे काम नहीं होगा, अच्छा मैं नहीं कर पाऊंगा, अच्छा ये मुश्किल है, अच्छा होगा या नहीं होगा, अच्छा आपने कैसे किया, अच्छा आपने कितना कमाया है, अच्छा बाकी कितना कमा रहे हैं। इस तरह मुख्तलिफ तरह के आउटपुट से क्वेश्चन करते हैं, सवालात आते हैं आपको, ठीक है। अभी इन तमाम सवालात को आप स्टोरी के जरिए से टेल कर सकते, स्टोरी के जरिए से हैंडल कर सकते हो। क्योंकि मुझे अगर आप कोई आकर ये कहता है कि भाई आपने कितना कमाया,
मैं उसको ये नहीं कहूंगा मैंने कितना कमाया, मैं ये पूछूंगा भाई आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मैंने कितना कमाया, ये जानना जरूरी है कि आप कैसे कमा सकते हैं। वहां पर क्या कहेगा ऑफ कोर्स मुझे भाई मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि मैं कैसे कमा सकता हूँ। मेरे पास अगर कस्टमर आता है, मुझे आकर ये कहता है कि जी कासिम भाई मुझे ये बताओ क्या इसके अंदर मतलब इसके अंदर मतलब पैसे तो नहीं लगाना पड़ेंगे मुझे, यानी कि इनविटेशन की थोड़ी बात करूं, वहां पर एक पॉइंट ले तो ऑब्जेक्शन आपको आ सकता है, लोग कहते हैं पैसे नहीं है, और एंड पर आपको जो क्वेश्चन उसके हवाले से आपको बताता हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो कस्टमर आपको आकर ये कहता है कि भाई पैसे तो नहीं लगाना पड़ेंगे, उसको मैं स्टोरी के जरिए से टेल करूंगा थोड़ा सा। अच्छा आपके लिए ये जानना जरूरी है कि पैसे कितने लगाए जा सकते हैं, या ये जानना जरूरी है कि पैसे कमाया कैसे जा सकता है। वो कहता है जी ये जानना जरूरी, पैसे कैसे कमाया जा सकता है। फिर आप उसको उसी चीज की तरफ रेकमेंड करो। उसके बाद आपको फॉलो अप के अंदर भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फॉलो अप का क्वेश्चन है भाई मेरे पास पैसे नहीं, मैं सोच कर बताता हूँ। अच्छा मैं पूछता हूँ घर वालों से, ये जितने भी ऑब्जेक्शन होते हैं, जितने भी सवाल होते हैं, इंशाल्लाह इस पर नेक्स्ट हमारी ट्रेनिंग होने वाली है, ठीक है। और ये टॉपिक हमारा सरप्राइज टॉपिक होगा, उसके अंदर इंशाल्लाह ये तमाम जितने भी सवाल आते हैं आपको फॉलो अप के अंदर आते हैं, क्लोजिंग अंदर आते हैं, इन तमाम सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। यानी कि जिससे क्या होगा, अपनी जो सेल क्लोजिंग आप अच्छे से कर सकते हो। इसलिए स्टोरी टेलिंग पर काम करना सीखिए आज से। और स्टोरी टेलिंग के ऊपर बहुत बड़े लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है। और जितने भी बिजनेस डेवलप होते हैं, जितने बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, जितने भी लोग बड़े कामयाब इंसान बनते हैं, कामयाब शख्स बनते हैं और कुछ नया करके दिखाते हैं दुनिया को, वो स्टोरी टेलिंग के जरिए से करते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप चाहते हैं आपके कस्टमर के साथ आपका अच्छा रेपो बिल्ड हो और कस्टमर आप पर ट्रस्ट करे, क्योंकि सोशल मीडिया पर मैंने आपको बताया लोग आप पर ट्रस्ट तभी करते हैं जब क्या है, लोगों को कुछ दिखाई दे रहा होता है आपके अंदर और सिस्टम के अंदर। और आप में कैसे दिखाई देगा, जब आप उसको अच्छे से रिस्पॉन्स करोगे अपने कस्टमर को, ठीक है। अपने कस्टमर को अच्छे से आज से रिस्पॉन्स करना सीखें आप। ओके, जब आप अपने कस्टमर को अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे तो मुमकिन है कि वो ये समझेगा, उसके माइंड के अंदर एक बात जाएगी, एक माइंड ऑटोमेटिकली एक कनेक्शन जाता है, यार ये बंदा कितना अच्छा है, मेरी कितनी केयर करता है, मैं इसको अभी मैसेज करता हूँ अभी मुझे रिस्पॉन्स करता है। तो अपने कस्टमर को, जो आपका कस्टमर है, उसको फौरन रिप्लाई करना सीखें आज से, ठीक है। उसको वेट ना कराओ कभी किसी को। मैं एक दुकानदार के पास जाता हूँ, दुकानदार के पास मैं जाकर ये कहता हूँ, मैंने उसको ये कहा भाई मुझे ना एक दूध की बोतल दे दो। अभी क्या वहां पर 5 मिनट खड़ा रहता, मैं वेट करता हूँ, वो मेरी बातों पर गौर नहीं करता, मुझे गुस्सा आएगा, ठीक है। मेरी बातों पर अगर वो नोटिस नहीं करता, गौर नहीं करता, मुझे गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह आपका कस्टमर है, आपके पास जो क्लाइंट आया है, तो क्लाइंट भी क्या है डियर, आपका जो क्लाइंट है ना, उसके माइंड मेंटेलिटी के अंदर एक चीज बैठी हुई है, ठीक है भाई इसके पास मैं जाता हूँ, ठीक है, मैंने इससे कुछ लेना है। ओके, अगर मुझे कोई रिस्पॉन्स करे तो मैं फिर इसके साथ काम करूंगा, वो मेंटालिटी उसकी मजबूत हो जाती है यहाँ पर। तो इसलिए आप इन चीजों पर लास्ट में काम करें। ओके, यानी कि अपने कस्टमर को रिस्पॉन्स प्रॉपरली करना चाहिए। उसके बाद डूइंग अगेन एंड अगेन। ओके, यहाँ पर क्या था, डूइंग अगेन एंड अगेन, इसका मतलब क्या है, यानी कि जो फॉलो अप प्रोसेस है तो वो अगेन एंड अगेन करने वाला होता है। वो अगेन, अगर आप एक दफा फॉलो अप करके छोड़ देते हैं, ठीक है, एक दफा आपने एक पर्सन को, फॉर एग्जांपल आपका एक कस्टमर है, उसको आपने अगर एक दफा फॉलो करके छोड़ देते हैं, तो भाई आपने ऐसा मिस्टेक नहीं करनी आज से। आपको अगर अपने कस्टमर को 100 दफा भी फॉलो अप करना पड़ता है, फॉलो अप लगाओ उसको, ठीक है। ये नहीं उसको तंग करना शुरू हो जाना है, आपने टूल्स का इस्तेमाल करो। 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद कोई एक वीडियो सेंड कर दी, या कोई आपने कोई पिक सेंड कर दी उसकी, ठीक है, कोई भी चीज सेंड कर दी, मोटिवेशन कंटेंट यूज नहीं करना फॉलो अप के अंदर। ओके, इन चीजों का अपने लास्ट में क्या रखना है। और फॉलो अप करते वक्त अगर आप अपने कस्टमर को कॉल भी करते हैं, कॉल पर बात क्या करनी है, कन्वर्जेशन क्या करनी है, तो कन्वर्जेशन के लिए आप एक फार्मूला यूज कर सकते हैं जिसका नाम है स्पेन मॉडल। ओके, ये आपको मैं थोड़ा सा बता, मैंने नोट तो नहीं किया हुआ, खैर मैं आपको यहाँ पर वैसे ही बता देता हूँ। उसके लिए एक आप मॉडल यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है स्पेन मॉडल। SPAN। एस का मतलब है सिचुएशन, मौजूदा हालत। उसके बाद पी का मतलब है प्रॉब्लम, ए का मतलब है इम्प्लीकेशन, एन का मतलब है नीड। यानी कि क्या है, सिचुएशन के अंदर क्या है, सबसे फर्स्ट नंबर पर अगर आप किसी को फॉलो अप कॉल कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप अपने कस्टमर को फॉलो अप आपने कॉल की है, अगर आप चाहते हैं अपने कस्टमर से आप कॉल पर बात करें, यानी कन्वर्जेशन करना चाहते हैं, आपको पता है मैं क्या बात करूं, आप उसके लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फॉलो अप के लिए। मैंने आपको स्पेन फार्मूला बताया, फिर आपको अगेन दफा पॉइंट रिपीट कर, फिर आपको मैं इसकी आगे पॉइंट बताता हूँ। सबसे फर्स्ट नंबर पर क्या है, मैंने आपको बताया, एस का मतलब है सिचुएशन, पी का मतलब प्रॉब्लम, ए का मतलब है इम्प्लीकेशन, एंड एन का मतलब है नीड। ओके,
सबसे फर्स्ट नंबर पर आपने जब किसी को कॉल की है, उससे सबसे पहला क्वेश्चन करो, भाई आजकल क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, उससे क्वेश्चन करो। ठीक है, यानी कि उस वक्त मौजूदा हालत क्या है उसकी, वो क्या करता है और कैसा चल रहा है, ये क्वेश्चन करो। यहाँ से रैपो बिल्ड होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाते हैं प्रॉब्लम। अच्छा, इससे आपने मतलब कि आपने अगर उससे पहले भी कॉल किया, उससे पूछ सकते हैं यार पीछे मैंने आपको कॉल, पीछे भी आपको यही प्रॉब्लम सेम चल रही थी। ठीक है, तो अभी कैसा चल रहा है, क्या ऐसा ही चलेगा, क्या ऐसा ही चलता रहेगा, क्या इससे आगे नहीं निकलना, इससे बाहर नहीं निकलना। यानी कि यहाँ से क्या होगा, रेपो बिल्ड होगा आपका उसके साथ। यानी कि आप इसको फार्मूला को यूज कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने अपने कस्टमर को कॉल की है, तो वो कहता है कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि उसकी प्रॉब्लम उसके पास पूछो, भाई इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपको डिफिकल्टी आ रही है, जिसके साथ आपको मजीद काम करना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि आप अपने कस्टमर से इस तरह क्वेश्चन करो। उसके बाद तीसरा है आपने क्वेश्चन करना, इससे क्या नुकसान हो सकता है। यानी कि उसको जो प्रॉब्लम आ रही है अपने काम करने का, आपने जब क्वेश्चन किया भाई कैसा चल रहा है, उसने बताया भाई ये मुझे प्रॉब्लम। अच्छा, पीछे में आपको कॉल की थी, पहले भी इसी तरह का था, जब आपने मुझसे पहली दफा राब्ता किया था, तो यार पहले भी इसी तरह था, क्या इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, क्या इससे आपको नुकसान क्या हो सकता है। एक बंदा अगर जॉब करता है उसको डरा सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया लोगों को डराओगे ना थोड़ा सा, लोगों को चीजों के बारे से इन्फॉर्म करती हो। ठीक है, लोगों को वो चीजें बताते हो जो चीज जानना चाहते हैं, तो बहुत बड़ा बिजनेस खेलोगे। ठीक है, इसके अंदर क्या है, आपने कस्टमर को कॉल, वो जॉब करता है, आपको जॉब पर्सन के बारे में थोड़ा गाइड कर देता हूँ। वो जॉब करता है, जॉब पर्सन को आप कैसे गाइड कर सकते हो, सबसे पहले उससे पूछो भाई आजकल क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, डिफिकल्टी क्या आ रही है, आप जिसके से मजीद मुझसे यार काम के लिए अपने डिटेल रब्ता किया था, अच्छा ये डिफिकल्टी आ रही है, अच्छा क्या ऐसा ही चलता रहेगा। अच्छा, अगर ऐसा चलता रहे तो क्या आपका नुकसान हो सकता है, उसको नुकसान बताओ उसका, फिर भाई इसका क्या नुकसान होने वाला है, रेपो बिल्ड करो उसके साथ। ठीक है, आपको इसका फ्यूचर के अंदर क्या नुकसान होने वाला है, ये आपको फॉलो अप कॉल बता रहा हूँ, स्पेन फार्मूला। ठीक है, फॉलो अप कॉल आपने कैसे करना, उसके बाद 4 नंबर पर आज क्यों जरूरत है। ठीक है, आज क्यों जरूरत है आपको मजीद काम की। यहाँ पर एक पर्सन ने कहा सैयदा मुनीबा सिस्टर आवाज नहीं आ रही, क्या आवाज नहीं आ रही आपको मेरी, यस बताइएगा। यस, मेरी वॉइस आ रही है। ओके जी, आ रही, ओके बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो इस फार्मूला का आप यूज करते हुए बहुत अच्छा अपना रैपो बिल्ड कर सकते हैं अपने कस्टमर से। अगर आपको नहीं पता है हमने फॉलो अप कॉल के अंदर क्या बातचीत करूं, कैसे कन्वर्जेशन करूं, तो आप इस फार्मूला को फॉलो कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये फार्मूला, यस बताएंगे आप, ये फार्मूला आपको कैसा लगा, या अभी आपको जो स्पेन फार्मूला बताया आपको। बहुत अच्छा लगा सर, ओके गुड, अवेसम गुड, ठीक है, सैयद आदन गलानी इट्स गुड सर, ओके तो गुड, ओके गुड हो गया। ठीक है, तो आप इस फार्मूला को फॉलो करते हो, अपने कस्टमर से बातचीत कर सकते हैं। पीछे मैंने आपको बताया थे, सम फार्मूला बताए थे, AR के मॉडल बताया, जिससे कि आपने कस्टमर आप अच्छी क्लोजिंग कर सकते हो उसके साथ। यानी कि जो हमने क्रोपो फार्मूला उसको यूज करते हुए एंड रिकमेंड, उसको जो रिकमेंड कर वो रिकमेंड करो, अभी आप उसको एंड क्लोजिंग उसकी आराम से क्लोजिंग। ओके, उसके बाद उसकी हालत, रियलिटी, आउटकम एंड पर्पस एंड एक्शन, ये 3 मॉडल आपको मैंने आज बताया आज की मीटिंग के अंदर। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये तमाम क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। तो यहाँ तक ही था आज का जो हमारा सेशन था, फॉलो अप हमारा कंप्लीट हो चुका, क्लोजिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो एंड पर डू यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपका किसी का भी क्वेश्चन को सवाल है तो वो टाइप कर सकते हैं अभी। यस, एनी क्वेश्चन किसी पर्सन का। सर बहुत अच्छा समझा है सर, SP के बाद IP बता दें, ये अदन SPID, हाँ SPIN, यहाँ पर मैंने बताया था SP। ओके, SP का मैंने आजकल क्या चल रहा है। ठीक है, एक जॉब पर्सन के लिए आजकल क्या कैसा चल रहा है। अच्छा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या आपको क्या नुकसान हो सकता है, इसकी क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या आप उससे क्वेश्चन करो। ठीक है, आपको इसके फ्यूचर के अंदर क्या नुकसान हो सकता है, ये तो आप क्वेश्चन करो। ठीक, अच्छा आपको आज क्यों जरूरत पड़ी है, आप इस तरह अपने कस्टमर से बातचीत कर सकते हैं। ओके, बाकी एंड पर क्या है हमारा, आज की जो मीटिंग था यहीं तक थी। तो अपना अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपना अपना जो फीडबैक है आज की मीटिंग का अपने सीनियर को अपने ग्रुप के अंदर लास्ट में रिकॉर्ड करवाइए।